हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमा शंकर प्रजापति द प्राइम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में डीएलएड की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 लेसन तक अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। और आज हम लोगों का जो तीसरा का लेसन है अर्थात लेसन 3 मैथ जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और टेट सीटेट के लिए जो फायदेमंद होगा। और आज जो हम लोग लेसन का जो नाम है भिन्न एवं दशमलव संख्या की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, ठीक है ना। तो इस चीज को आज हम लोग पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे तो ठीक है ना। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें इससे पहले जो बच्चे जो नए जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना, उस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे हमको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आज के बाद हम लोग का जो पॉइंट है वो पॉइंट हम लोगों का क्या है, भिन्न है, ठीक है ना। भिन्न है तो भिन्न के बारे में आज हम अर्थात भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो भिन्न कहते किसे हैं इस चीज को पहले समझ लीजिएगा ना, क्योंकि इस चीज को आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना है ना, तो पढ़ाने से पहले आपको उस चीज को बेस को समझना होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, कक्षा 3-4 में भी आपको भिन्न पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन इसके कई नियम होते हैं, उस नियम को आपको बारीकी से समझना है। जो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कंपलसरी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी टेट सीटेट में भी आते हैं, चाहे वो ऑल वनडे एग्जाम में हो किसी में हो, तो वनडे एग्जाम के लेवल का फिलहाल नहीं है। आप लोग जो है जितना आपको बताया जा रहा है उसी लेवल के अकॉर्डिंग है, जो क्लासेस चल रही है उसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भिन्न के बारे में, ठीक है ना। भिन्न है क्या, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन आप समझिएगा ये है क्या। तो भिन्न कहते किसे हैं, तो ऐसी संख्या, ठीक है ना, ऐसी संख्या जिसे P अपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ रहे हैं? ऐसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, P अपन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना, जहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है ना, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है तो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्यों हुआ। जैसे हमारे पास दशमलव था, सिंपल नंबर्स थे, फिर भी हमारे नंबर्स में भिन्न का उपयोग क्यों हुआ, तो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। समझ रहे हैं बात ना, कि भिन्न क्या जरूरत थी हमको पढ़ने की या हमारे मैथ में आने की या जो आविष्कार किए होंगे आविष्कार करने की। तो समझिएगा भिन्न का अब मैं नियम बता रहा हूं कि जब भिन्न जो है कि किसी भी संख्या को पूर्णतः प्रदर्शित करता है, इसमें अधूरा वैल्यू नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैं कह दिया कि 10 रुपए को 3 भागों में बांटना है, तो आप क्या करते हैं, क्या करेंगे आप भाई, 3.3 यही रिपीटेड होगा ना, कभी आपका कटेगा, पूर्ण रूप से कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन मैथ के नियम से कहा जाता है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो भागफल और भाजक होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे भाजक क्या है, 3 है, तो अगर हम 3.3 में गुणा करेंगे 3 से, तो 3 3 की 9, 3 3 की 9, कितना आ गया, 9.9 आ गया। यानी इसके वैल्यू में त्रुटि आएगा कि नहीं आएगा। मैं कितना दिया था, 10 दिया था, लेकिन आ क्या रहा है, 9.9 आ रहा है। इसलिए जो है इस भिन्न का प्रयोग किया गया। समझ रहे हैं ना, भिन्न का प्रयोग किस लिए किया गया, इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं क्या दिया ना कि 10 में 3 से भाग देना है तो 3.33 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके मान में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे भागफल में भाजक से, तो हमारे पास 9.9 आ रहा है, अर्थात मान में त्रुटि हो रहा है ना, तो इससे बहुत बड़ी त्रुटि हो सकती है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर एग्जाम्पल हम अगर भिन्न में रख देते हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं ना, ऐसे लिख सकते हैं 10 भागे के 3 कर सकता हूं, तो इसका 3 से 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 के 9 10/3 आ गया। मान में कोई त्रुटि हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए भिन्न का उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो उपयोग भी समझ गए होंगे भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोग है, क्योंकि इसके मान में त्रुटि कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में आधार। जैसे भिन्न है क्या, जैसे मैं एक गोला बना दिया, ठीक है ना, और इस गोला को 4 भागों में बांट दिया और इसको मैं कलरफुल कर दिया, ठीक है। और मैं पूछ दिया कि कौन सा भाग है जो कलर है। तो समझिएगा, पहले समझिएगा मैं क्या कर सकता हूं, इसमें टोटल कितने भाग हैं, टोटल कितने भाग हैं, ठीक है ना। तो टोटल भाग जानने के लिए हमको जानना होगा कि हमारे पास टोटल 4 भाग हैं और 4 में कितना रंगीन है, 1 है। यानी इसको हम बोले कि 1/4 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक चीज जान जाइएगा, P अपन Q जो मैं लिखा था यानी भिन्न में लिखने का, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहेंगे, पिछली वीडियो में बताए थे, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
हर बोलते हैं। हर जो है पूरी संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी चार क्या कर रहा है, पूरी संख्या को बता रहा है, 4 गोले हैं। अब उसमें मैं क्वेश्चन कह दिया कि भाई बता दो कलर वाले कितने गोले हैं, तो 1 है। कलर वाला खंड कितना, 1 ही है ना। भिन्न का फ्रैक्शन का नियम यही होता है, यानी 4 में 1 कलर है। अगर मैं कह दूंगा व्हाइट कितने हैं, तो बता दो 4 में जब 1 कलर है तो 4 में 3 व्हाइट होंगे ना, अर्थात मैं कह सकता हूं 3/4। 3 में 4 मतलब विदाउट कलर के हैं, और 4 में 1 जो है कि कलरफुल है। ये भिन्न की जो है कि संक्रिया है, समझिएगा। अगर इसे मैं कह दिया एक आपको ऐसे दे दिया गया आया, ठीक है ना, सॉरी यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, 3 पार्ट्स में मैं कह दिया, इसको मैं कलर कर दिया, तो मैं पूछ दूंगा कौन सा कितना भाग कलरफुल है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 है पूरा भाग ना, तो हम लिख सकते हैं 3 1/3, यानी 3 में 1 कलर है, और कितने कलर नहीं है, तो 2/3। इसे समझ गए ना। तो हर हमेशा पूरी संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग कुछ भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न के क्या है, नियम है, कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए भिन्नों के अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार, समझ गए ना। क्या पढ़ेंगे, भिन्न के प्रकार। देखिए भिन्न के कई प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। उस पॉइंट्स को कौन कौन से जो हमारे सिलेबस में है उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो भिन्न में एक पहला आता है उचित भिन्न। क्या होता है, पहला ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जैसे जिस भिन्न का ना जो है कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। क्या कह सकते हैं, जिस भिन्न का अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको हम लोग नाम देते हैं उचित भिन्न। एक बार फिर से परिभाषा ध्यान दीजिएगा, जिस भिन्न का ना जो है कि अंश क्या हो, छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, उसको हम लोग नाम देते हैं उचित भिन्न। जैसे मैं 2/7 लिख दिया, अब देखो अंश यहाँ पे छोटा है कि नहीं है, हर यहाँ पे क्या है, बड़ा है कि नहीं है, इसको हम लोग नाम देते हैं उचित भिन्न। समझ गए। चाहे मैं लिख दिया 1/5 ए भी है, 7/9 ए भी है, ये सब क्या है, उचित भिन्न के टाइप्स हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट हमारा आता है, दूसरा का जो टाइप होता है भिन्न का, वो होता है अनुचित। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, इसी का उल्टा होता है भाई। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसी को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्यों अनुचित होता है, इस चीज का, जैसे कहते हैं कोई काम उचित है, कोई अनुचित है, इस ये आप इसको अनुचित क्यों कहा गया। जैसे इसी को मैं डाइवर्ट कर देता हूं, समझ रहे हैं ना। उचित भिन्न है, इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अनुचित को बदला जा सकता है। समझिएगा क्यों। जो अब हम यहां लिख सकते हैं ना 7/2। आपका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सेम टू सेम। अगर 7/2 है तो उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं ना। हमें इसको लिख सकते हैं 2 3 6 3 से 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन के बोलते हैं, यानी मिश्र भिन्न भी कहते हैं। अब इसको हम अभी बताएंगे। तो देखिए इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते आप फ्रैक्शन में ना। तो इसलिए उचित, ये अनुचित है, इसको 2 टाइप से लिखा जा सकता है, पर उचित भिन्न को एक ही टाइप से लिखा जा सकता है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सीधे दशमलव कन्वर्ट होगा, बाकी किसी में फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर इसी प्रकार से परिभाषा एक बार फिर रिपीट मैं कह देता हूं, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे हम लोग नाम देते हैं अनुचित भिन्न के नाम से। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग का जो तीसरा का पॉइंट है, जैसे मैं कह दिया मिश्र भिन्न। क्या कह सकते हैं, तीसरा का पॉइंट हमारे पास मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। मिश्र भिन्न का मतलब है कि इसमें 2 प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे मैं कह दिया 3 सही 1/2, 4 सही 3/7, 5 सही 6/2। क्या दिक्कत है भाई, इसको प्रकार से मिश्र भिन्न कहते हैं। अर्थात इसको हम 3 अलग मान सकते हैं, 1/2 अलग मान सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + के 1/2 लिख सकते हैं, 4 के + 3/7 लिख सकते हैं, 5 के + 6/2 भी लिख सकते हैं। इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो मिश्र भिन्न भी आप समझ गए होंगे, जिसमें एक सिंपल संख्या और एक फ्रैक्शन वाली और दोनों को मिला दिया गया हो, उसी को हम लोग नाम देते हैं, क्या देते हैं, मिश्र भिन्न के बारे में हम लोग नाम देते हैं। तो ये देखिए मूल इंपॉर्टेंट 3 भिन्न यही है।
ठीक है ना। और एक होता ये आपका जो है कि इंपॉर्टेंट है, ये जो है कि इंपॉर्टेंट है, यही मूल 3 होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में एक दशमलव भिन्न भी होता है। तो जब दशमलव भिन्न क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, समझ लीजिएगा। दशमलव भिन्न का मतलब वही कोई संख्या उसके नीचे जो है क्या किया जाए, 10 लिख दिया जाए, 100 लिख लिया जाए, 1000, 10,000 अगर ऐसे लिख दिया जाता है तो संख्या क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। अर्थात जैसे समझ लीजिएगा दशमलव भिन्न, ठीक है ना। जैसे मैं कह दिया 5 के बटे 10, 6 के बटे 100, ठीक है ना, 7 के बटे 1000, ये क्या है, दशमलव भिन्न के पहचान है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, दशमलव भिन्न कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो टाइप्स आएगा हमारे पास होगा दशमलव भिन्न। तो फिलहाल आप लोग भिन्नों के बारे में आप लोग जान गए होंगे। आपको जो मूल 3 है इसके बाद दशमलव भिन्न आता है, तो इसको भी आप लोग जान गए होंगे अच्छी तरह से। तो भिन्न के प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग, ठीक है ना, अब हम जो है भिन्नों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भिन्नों के तुलना के बारे में। कंपेयर जो है कि कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, यानी जो हम लोग कंपेयर करेंगे कि तुलना कैसे की जाती है भिन्नों की, तो कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, इसको पहचान की बहुत छोटे छोटे मैं नियम बता दे रहा हूं, जिसको ध्यान में देख के आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कहते हैं भिन्नों की तुलना। क्या पढ़ेंगे, भिन्नों की तुलना। बहुत सही समझ रहे होंगे, अच्छी तरह समझ रहे होंगे आप लोग। अब तुलना का मतलब यही ना, अब जैसे 2 बच्चों को कंपेयर किया जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका वेट अधिक है किसका कम है, तो भाई कंपेयर करेंगे तो उसके नियम होंगे ना। तो अब इसको जो है कि पहला नियम जो होता है ना, जो है कि दशमलव के रूप में परिवर्तित करके, ठीक है ना। पहला क्या होता है, दशमलव के रूप में परिवर्तित करके, परिवर्तित करके, ठीक है ना। अगर मैं जैसे एग्जांपल में मैं दे दिया 1/7, ठीक है ना, और इसको मैं बोल दिया 2/9। अब मैं कह दिया इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि ये चीज अगर आप जानते नहीं रहेंगे तो अगला पॉइंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आरोही क्रम अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही और अवरोही, तो वो चीज नहीं समझ में आएगा जब तक ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं देखिए कितने टाइप्स बताता हूं, उस टाइप को ध्यान में रखिएगा ना। जब उस टाइप को ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए कितने टाइप्स मैं बताता हूं। चलिए ठीक है, चलिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, ये भी बता देता हूं, ठीक है। अब 1 में 7 से आप भाग दे सकते हैं तो दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 होगा, 7 1 का 7 हो जाएगा ना, यहाँ बचेगा 3, 0 आ जाएगा, 7 चौके 28, चलो 2 अंक तक ही ले जाते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 0.14। और यहाँ पे 2 में भाग देंगे 9 से तो दशमलव लगा 0, 9 दूना के 18 हो गया, यहाँ बच गया 2। अब इसके बाद क्या हो गया भाई, यहाँ 0 आ गया, 9 दूना 18, चलो क्लियर हो गया। अब शेषफल कितना ज्यादा उससे हमको ध्यान नहीं रखना है। अब इसका वैल्यू होगा 0.22। आज सब बता दो कौन सा बड़ा हो गया, तो स्पष्ट है ना कि ये वाला भिन्न बड़ा हुआ है कि नहीं है, ठीक है ना। दूसरा का नियम ये चीज समझ गए होंगे कि उसको भाग देकर दशमलव में कर लेंगे, इसके बाद आपका आ जाएगा। दूसरा का नियम ये आपका है कि हम तृतीयक गुणा कर दें, तृतीयक गुणा सिर्फ 2 के लिए ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। जैसे वही चीज है 1/7 ना, और 2/9, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका अंश इसका हर गुणा करेंगे तो 9 1 का 9, ठीक है ना। 7 दूना के 14, तो इसका क्या आएगा 14। अब बताओ 9 बड़ा 1 14 अर्थात इधर वाले भिन्न बड़ा है, इसमें भी इधर वाले भिन्न बड़ा, ठीक है ना। और तीसरा का नियम जो है हर को बराबर करके, हर को बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लिया जाता है। क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेके जिसका बाद अधिक आएगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए तीसरा का नियम बता रहा हूं, और जो नियम आपको इजी लगे उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखो एक ही चीज का 3 नियम मैं बता रहा हूं। अब यहां क्या करेंगे 1/7, ठीक है ना, और 2/9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे 7 9 63, 9 1 का 9, ठीक है ना, और 9 7 63, 7 दूना के 14। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया 9/63 और यहाँ पे होगा 14/63। समझ गए बात को ना।
तो अब यहाँ पे देखा जाता है कि जब किसी भिन्न का हर बराबर हो तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। समझिएगा, जब हर बराबर हो तो एलसीएम में लेके हर बराबर कर दिया तो यहाँ 9/63 हो गया, 14/63 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हर बराबर होता है तो जो बड़ी अंश वाली भिन्न होती है बड़ी होती है तथा छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब यहाँ बता दो बड़ा अंश किसका है, 14 है ना, तो इसका मतलब ए जो है कि भिन्न कौन सी होगी, 2/9 बड़ी होगी। तो मैं 3 नियम बता दिया हूं। और 3 नियम में जब दो चीजों को कंपेयर करना हो तो जब दो चीजों को, दो भिन्नों को कंपेयर करना हो तो आपका बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक जब आपको करना है आरोही और अवरोही क्रम के लाने के लिए जब होगा तो आपका बेस्ट मेथड ए होगा, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे सबका बार आ जाएगा और स्पष्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा होगा। मेरे नजरिए से तो इजी है, बाकी आप लोगों ने जैसे जो भी इजी होगा उसको कर लीजिएगा। तो समझ गए ना भिन्नों के कैसे हो गए। मैं भिन्नों की तुलना करने के लिए 3 नियम बताया हूं, तीनों नियम आप एग्जांपल में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब बैठा करिए ना पढ़ने तो रफ कॉपी लेके बैठा करिए, ठीक है ना, ताकि अपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको नोट करते चलेंगे तो बेटर होगा आपके एग्जाम के लिए। नोट ही काम आता है, किताब काम नहीं आता, किताब को इतना लंबा नहीं पढ़ पाता है। जो अपने हाथ से लिखी नोट होते हैं बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कम समय में हम अधिक चीजों को हम उस समय पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चीज समझ गए होंगे भिन्नों की तुलना, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद आता है भिन्नों का जोड़, ठीक है ना। क्या आता है, अब जैसे इसमें मैं लिखा हूं ना संक्रियाएं, तो संक्रियाएं में अब हम लोग शुरू करते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, अब जोड़ क्या होता है इसको समझिएगा। मैं बड़ा से बड़ा जोड़ बताऊंगा, छोटा से भी छोटा बताऊंगा, पर एक्सरसाइज में बताऊंगा। अभी मैं आपको मेथड बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं, ये नियम समझे रहेंगे, जब मैं आपको संक्रियाएं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है कि 2 टाइप्स के होते हैं भिन्नों के जोड़, जो है कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है कि जब क्या हो, जब हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, ठीक है ना। और दूसरा का जो क्वेश्चन होता है जो इसका होता है हर जो है कि असमान हो, क्या हो, हर असमान हो। अब समझिए क्या, हर समान जैसे मैं कह दिया 1/7, 2/7, एग्जाम्पल छोटा छोटा दे रहा हूं ताकि आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब यहां देखो हर समान है ना, 7 दोनों में बराबर है, तो इस कंडीशन में जब कोई चीज आता है तो उसको क्या करना चाहिए, हर को सेम टू सेम लिख देना चाहिए। हर को क्या करना चाहिए, जैसा है उसी तरह से लिख देना चाहिए, और अंश को क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3/7 हो जाएगा। और जब हर असमान हो तब क्या करेंगे, तो हर असमान के लिए जैसे मैं कह दिया 1/5 है और 3/4 है। देखो ना हर अलग अलग है, इक्वल है क्या, नहीं है। तो इस तरह के कंडीशंस में हमको एलसीएम लेना पड़ता है ना। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 4 5 का एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 20 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 20 में, तो कितने में जाएगा, 4 में जाएगा। और 4 से जब गुणा करेंगे 1 में तो 4 1 का 4 प्लस। समझ रहे हैं बात को, क्या समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों के एलसीएम ले लिए तो आप 20 आ गया, तो 20 यहां रख लिए। अब 5 से भाग देंगे 20 में तो कितना भागफल होगा, 4 होगा। तो जितना भागफल होता है उसको अंश से गुणा करते हैं, तो 4 1 कम 4 ही होगा। फिर अब 4 से भाग देंगे 20 में, 5 में जाएगा। अब 5 से जब गुणा करेंगे 3 में तो 5 से 15 हो जाएगा, अर्थात 15 4 19/20 हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि 2 तरीके से लगाया जा सकता है, भिन्नों का जोड़ तथा भिन्नों का जोड़ को जो है कि हर समान हो तब सेम टू सेम हर लिख के अंश को जोड़ देते हैं। और जब हर असमान हो तो क्या कहते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम में हर से भाग देते हैं, जितना बार आता है उसको अंश से गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए जो हम लोग अगला पॉइंट होगा वो पॉइंट्स क्या है चीजें, तो समझ लीजिएगा। वो पॉइंट है घटाना, ठीक है ना, भिन्नों का घटाना। जोड़ समझ गए होंगे आप लोग, दोनों नियम मैं बता दिया। अब इसके बाद है हमारा घटाना। घटाना क्या क्या है उसके देख लेते हैं हम लोग। घटाना नियम सेम टू सेम वही है भाई, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भिन्नों का जो है घटाना नियम वही है, सेम टू सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है, उसमें मैंने जोड़ा और इसमें क्या करूंगा, मैं घटाऊंगा, ठीक है ना।
जैसे अब जब क्या हो, वही बात हो गई, हर समान हो, ठीक है ना, समान हो, और दूसरा क्या है, हर असमान हो। जब हर समान हो कंडीशन क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया आपको 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4 बराबर क्या होगा, तो हर बराबर है, लिख दो 4। अब वहां पे जोड़ था तो जोड़े थे, यहाँ पे घटाना है तो घटा दो, 3 में से 1 गया 2, तो इसको काट भी छोटा भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी अर्थात 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात को। अब इसके बाद जब हर असमान हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे मैं कह दिया 3/5 माइनस 1/10, 3/5 माइनस 1/10, एक क्वेश्चन आपसे दे दिया गया, तो फिर जब नहीं है तो इसको इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 ही होगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 5 दूना के 10, 2 बार गया, अब 2 से गुणा होगा 3 में तो 2 3 6, माइनस है तो माइनस, 10 एकम 10 होगा ना, 10 एकम 10, अब 1 से जब 10 से गुणा, सॉरी 10 एकम 10, 1 भी गया, अब x में 1 में गुणा होगा तो 1 ही होगा, तो अब यहाँ क्या हो गया 6 के माइनस 1, तो 6 में से 1 गया, 5 बच गया, और यहाँ पे 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, इसका भी आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये भी भिन्नों का घटाना कैसा होता है और जोड़ कैसा होता है। और जिन लोगों को गुणा और भाग नहीं समझ में आया होगा तो हमारे पिछले वीडियो में जाके आप लोग देखेंगे, मैं भिन्न का जो जोड़ घटा सॉरी गुणा और भाग के बारे में बता दिया, क्योंकि जब मैं भाग गुणा और भाग की संक्रियाएं बता रहा था पिछले लेसन में तो उसमें मैं डिस्कस किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप लोग पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको जो फ्रैक्शंस के नियम थे लगभग मैं बता दिया हूं। अब हमारे पास जो दशमलव है, ठीक है ना, जो दशमलव है, अब दशमलव के बारे में आपको बताना है कि दशमलव में भिन्नों को कैसे कन्वर्ट करेंगे और भिन्न को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे और दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये चीज जो है हम लोगों के अगले वीडियो में मिलेगा। और इसके बाद जो है कि मैं एक और क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, हर वनडे एग्जाम में आता है। जैसे क्वेश्चन हो जाता है ना कि उस जैसे बाद हो जाता है, जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैं कह दिया जैसे 3.3 के पाई कर दिया, बाद कर दिया गया, लाइन खींच दिया जाता है, तो पूछा जाता है इसको भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको नियम बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कल मैं दशमलव और इस तरह के क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब तक बने रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और इसके बाद जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा ये चीज, ये लेसन, तो आप लोगों को एक्सरसाइज भी करवा दूंगा अच्छी तरह से। आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ सर जो क्वेश्चन बताए थे वो ऐसा आ रहा है, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी तक जो लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज 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 शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।